सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। और दोस्तों, मैं गौतम मनी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ ग्रुप ऑफ एसएस जोन के चैनल सकतपुर स्मार्ट जोन पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अपने दुकान का मैनेजमेंट हम एक्सेल से कैसे करें। मान लीजिए कि आप अपने दुकान के काउंटर पर बैठे हुए हो, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपके दुकान में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना है, कहाँ पर रखा हुआ है, एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, टोटल उस प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी आपके स्टॉक में कितना है। ये सब कुछ मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि बार बार आपके पास कस्टमर आता है और उसे पूछता है, इंक्वायरी करता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है, हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, इसका क्या प्राइस है। तो ये सभी काम आप एक्सेल से कैसे करोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें भी एक्सेल का कोई एडवांस लेवल मैं नहीं बताने वाला हूँ, बेसिक एक्सेल के कुछ फार्मूला की मदद से हम ये काम करने वाले हैं और सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटेड रहेगा, ठीक है। और साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपका स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करना है। मतलब ये कि आपके पास जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो प्रोडक्ट आपके पास है, अगर है तो वो कितना है, और अगर वो खत्म हो गया तो एक्सेल आपको वार्निंग कैसे देगा कि ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको अगर जो जो पार्ट्स आता रहेगा उसको आप स्किप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइएगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि कहाँ पर वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना है और कब इसका वापस से रिज्यूम करके वीडियो को देखना है। अगर आपका एक्सेल अब तक कुछ भी नहीं चला है तो भी गारंटी है मेरा कि आप बड़े ही आसानी से अपने दुकान का जो मैनेजमेंट रहता है वहाँ पर आप एक्सेल को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ स्क्रीन पर ले जा करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है। यानी कि ये कि कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि हमें फलाना प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट का नाम ना ये सर्च बॉक्स के सामने जो ये सेल है, इस सेल में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कोई आया और बोला कि हमें बुक चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिंपली बुक लिखना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे ना, कहाँ पर बुक रखा हुआ है, तो R5 नाम का जो रैक नंबर है वहाँ पर आपका बुक रखा हुआ है। और यहाँ पर एक का दाम जो है वो 45 रुपये है और आपके स्टॉक में अभी 167 पीसेस जो है वो बचा हुआ है। और वो जो कस्टमर आया वो आपसे बोल रहा है कि हमें 2 पीस बुक चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 ऑर्डर के सामने में 2 लिख करके इंटर प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए एक का दाम अगर 45 रुपये है तो यहाँ पर 90 रुपये खुद ब खुद आ जाएगा। और यहाँ पर अवेलेबल है तो अवेलेबल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम अभी बात करें पेंसिल का, तो ये देखिए कोई पेंसिल लेने के लिए आया और बोला कि हमें 5 पीस पेंसिल चाहिए। तो जैसे ही हम सर्च प्रोडक्ट में आकर के यहाँ पर पेंसिल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पेंसिल का स्टॉक कितना है, 0 है। और 0 है तो यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल का वार्निंग भी लिखा हुआ आ रहा है। और अमाउंट सबका तो बाद की बात है, पहले तो ये हम देखेंगे कि भाई अवेलेबल ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नोटबुक भी अवेलेबल है, ठीक है। और अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, 480 पीस हमारे पास है और ये मांग रहा है 475 पीस, ठीक है। तो हम नोटबुक यहाँ पर लिखिए 475 और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 14,250 रुपये जो है इसका प्राइस हो जाएगा। और ये प्राइस जो है 475 पीस तो ये बिक रहा है ना, तो जब ये बिक जाएगा तो हमारे पास जो अभी 480 पीस है इसमें से तो ये माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक कितना बचेगा उसके पास हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 5। तो जैसे ही हम इस सेल पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए स्टॉक खुद ब खुद बिक जाएगा। और इस सेल पर आपको तभी क्लिक करना है जब आपका प्रोडक्ट बिक जाए। तो जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक किए तो ये देखिए यहाँ पर स्टॉक अभी कितना बता रहा है, 5। और यहाँ पर वार्निंग क्या आ रहा है, फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट, यानी कि आपके पास कुछ ही क्वांटिटी अब बचा है। इसके बाद चलिए ये 5 पीस बचा हुआ है, फिर कोई आया और ये भी 5 पीस हमसे लेकर के चला गया। तो जैसे हम इस पर सेल पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखिए स्टॉक हमारा कितना बचा, 0। तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल अभी दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों यही आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको तैयार करना है। तो डियर, सबसे पहले आपको एक्सेल सीट पर आ जाना है और एक स्टॉक का टेबल तैयार करना है जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट का डिटेल्स लिखा हुआ होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, उसका क्या प्राइस है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रैक नंबर, यानी कि रैक कहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है कहाँ पर रखा हुआ है। थर्ड आपको लिखना है RS पर पीस।
और इसके बाद आपको लिखना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो टोटल आप परचेस करके कितना लाए थे, यानी कि बेचने के लिए आप टोटल कितना क्वांटिटी लेकर के आए थे। तो यहाँ पर परचेस क्वांटिटी लिख लेना है और अभी जो है वो करंट में कितना बिक चुका है वो भी आपको यहाँ पर एक हेडिंग दे देना है। तो सोल्ड क्वांटिटी। और इसके बाद आता है आपका स्टॉक। लास्ट जो होता है वो स्टॉक, कि आपके स्टॉक में कितना बचा हुआ है इसका स्टॉक जो है वो आपको बना लेना है। तो यहाँ पर लिखना है स्टॉक। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं प्रोडक्ट का नेम, जैसे मैं पेन लिख देता हूँ और रैक नंबर, ये जो पेन है वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो मान लीजिए ये D7 में रखा हुआ है। D7 एक रैक का नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है RS पर पीस। तो इसका दाम जो है वो 7 रुपये है, पर पीस 7 रुपये है। और परचेस हम करके लाए थे कितना, तो परचेस करके हम लाए थे 300 पीस और इसमें से बिक चुका है 75 पीस। ठीक है, तो अभी देखिए कि स्टॉक हमारे पास कितना बचा, यानी कि 300 पीस हम खरीद करके लाए थे और 75 बिक चुका है। तो अभी हमारे पास बचा कितना है, 225 ही ना। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल सा फार्मूला, सब्सट्रैक्ट का फार्मूला, घटा लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू परचेस क्वांटिटी माइनस सोल्ड क्वांटिटी और इंटर प्रेस कर देना है। आ गया। देखिए अब यहाँ पर एक हम नंबर फॉर्मेट भी अच्छे से लिख लगा देते हैं, नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये करेंसी है, तो RS पर पीस है तो ये करेंसी में आ जाएगा और इस सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और अलाइन सेंटर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ T प्रेस कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हम बॉर्डर नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर टेबल फॉर्मेट का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल के साथ T प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ T प्रेस करते ही इस तरह का एक टेबल क्रिएट टेबल करके एक पॉपअप खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि माई टेबल हैज़ हेडर जो है ना, यहाँ पर आपको मार्क होना चाहिए, नहीं तो ये हेडिंग जो है ये अपना तरफ से दे देता है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हम ओके किए ना, तो ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके हेडिंग दे दिया। हमने जो यहाँ पर नेम, स्टॉक, RS पर पीस का हेडिंग दिया था, इसको ये हेडिंग नहीं मानता है। ठीक है ना, तो इसके लिए कंट्रोल T प्रेस करना है और माई टेबल हैज हेडर पर टिक लगा हुआ होना चाहिए और उसके बाद इसको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कुछ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इस पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको हम ऑटो अरेंज कर लिए ऐसे। अब हम टेबल फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट किए, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर जो, जैसे हम यहाँ पर फार्मूला लगाए, तो अभी हमको यहाँ पर ये इसको ड्रैग करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद फार्मूला लगता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी ऐड होता जाएगा, प्रोडक्ट ऐड होता जाएगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक उसमें नंबर फॉर्मेट से लेकर के फार्मूला सब कुछ फिट होता हुआ चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं बुक। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये कहाँ पे रखा हुआ है, R5 में, और यहाँ पर RS पर पीस इसका है 45 रुपीज़। ठीक है ना, और परचेस हम करके लाए थे 200 पीस और यहाँ पर बिक चुका है 30 पीस। तो कितना बचा, 170 पीस हमारे स्टॉक में बचा। कुछ ये इस तरह से बनता हुआ आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर पेंसिल, ये 7 में रखा हुआ है और एक का दाम 12 रुपीज़ और परचेस हम किए थे यहाँ पर 25 पीस और बिक चुका है 4 पीस। तो यहाँ पर कितना बचा, 21 पीस बचा। तो इस तरह से आपको एक टेबल, सिंपल सा टेबल तैयार कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए और इस टेबल को क्रिएट कीजिए। ठीक है, जब ये टेबल क्रिएट हो जाए तब आपको यहाँ पर आना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है सर्च बॉक्स का। अब हमारा काम आ जाता है क्या, कि हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखें और इस सेल में रैक नंबर दिखाई पड़े, इस सेल में उसका RS पर पीस दिखाई पड़े और इस सेल में टोटल स्टॉक हमारा कितना है ये दिखाई पड़ जाए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्च प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से बना लिए। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सर्च प्रोडक्ट। यहाँ पर हम इस सेल में प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। कुछ अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर, यानी कि कितना ऑर्डर आया है वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख दो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कितना आ रहा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर दिए। इसमें हमें लिखना है प्रोडक्ट का नाम और इसमें लिखना है ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आपको इसमें से प्रोडक्ट का नाम लिखना का ज़रूरत नहीं है। डेटा वैलिडेशन टूल्स अप्लाई करके आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए कंफर्टेबल के लिए। तो क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर डेटा टैब में आना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन यहाँ पर डेटा टैब में आना है और उसके बाद डेटा वैलिडेशन टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और सोर्स में जाकर के ये सारा का सारा सेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है इसे और ओके पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका लिस्ट बन करके आ गया।
ठीक है ना। चलिए ये लिस्ट आप लोग बना लीजिए। अब इस लिस्ट बनाने से दो फायदा होगा। एक तो ये कि आपको टाइप करने में आसानी होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला में अगर आप गलत एंट्री करेंगे ना तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। और अभी हम सभी जगह फार्मूला ही यूज करने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह से हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये सभी ये रैक नंबर जो है इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद RS परपिस को भी आपको कॉपी करना है और यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप सोल्ड क्वांटिटी और परचेस को छोड़ करके सीधे स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर के Ctrl+V प्रेस करके यहाँ पर ये तीनों को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको यूज करना है VLOOKUP फार्मूला। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाइए और लिखिए VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू आपका पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में आपको ये सेल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टेबल एरे में ये सारा का सारा टेबल आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कुल इंडेक्स नंबर में अभी किसके लिए है, रैक नंबर के लिए। तो रैक नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे है। कॉलम संख्या कितना है रैक नंबर का, 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए और कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फिर से इस पे आना है और यहाँ पर ये D3 जो है, इस D3 को F4 प्रेस करके लॉक कर दीजिए, ठीक है, और इंटर प्रेस कीजिए। लॉक कर देने से उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है। ध्यान रखिएगा, लॉक करने के बाद ऐसे ड्रैग करना है। तो देखिए सभी में आपका RS रैक नंबर जो है उसी का वैल्यू आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर RS परपिस है ना, तो RS परपिस का जो है कॉलम संख्या वो 3 है और यहाँ पर जब ये आया है 2, तो इस 2 को हटा करके आपको 3 कर देना है। देखिए RS परपिस, ये बुक जो है वो रैक नंबर R5 में है और एक का प्राइस कितना है, 45 रुपीज़ है, वो आ गया। इसके बाद फिर से स्टॉक में कितना है, तो स्टॉक हमारा हो जाता है 6 नंबर पे, 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसको हटाते हुए 6 लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए स्टॉक कितना है हमारा, 170 पीस का स्टॉक अभी है मेरे पास। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ तीनों का तीनों आ गया, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर मैं पेंसिल का सर्च करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं पेंसिल का सर्च किया, इसको यहाँ पर थोड़ा सेंटर में ले लीजिए और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने पेंसिल सर्च किया तो ये देखिए पेंसिल जो है रैक नंबर J7 में रखा हुआ है और स्टॉक कितना है RS, इसका दाम जो है वो RS 12 रुपये जो है इसका प्राइस पर पीस है और स्टॉक में 21 पीस हमारा बचा हुआ है। ये तीनों चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ को जो है वो सर्च कर दे रहा है, बस आपको यहाँ पर नाम लिखना है ना। अभी देखिए, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर 3 ही है तो 3 ही प्रोडक्ट थोड़े ना रहता है, अभी आगे का भी तो एंट्री करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एक ही साथ एंट्री करके पहले इसको एंट्री कर लीजिए टेबल में, उसके बाद ये बनाइए, या फिर पहले ही इसको बना लिए उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल फॉर्मेट यूज किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार फार्मूला को जा करके एडिट करना पड़ेगा। टेबल फॉर्मेट का यूज करने से यही एक फ़ायदा होता है कि वो खुद ब खुद ऑटो अरेंज रहता है, वो ऑटोमेटिक अरेंज करते हुए चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जैसे यहाँ पर हमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं, क्या, नोटबुक। और नोटबुक जो है वो रखा हुआ है आपका M9 में, ठीक है, और एक का दाम है 30 रुपीज़, ठीक है ना। देखिए 30 रुपीज़, और परचेस क्वांटिटी जो है वो हम 500 पीस लेकर के आए थे और अभी बिक चुका है ये 20 पीस, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर बिका हुआ आ गया। अभी यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए नोटबुक भी ऐड हो गया ना इसमें, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से यही फ़ायदा होता है। नॉर्मल फॉर्मेट में अगर ये कन्वर्ट डेटा रहता तो इस तरह का काम नहीं करना पड़ता, बार बार आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट करना पड़ता, बार बार आपको फार्मूला को एडिट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सब कुछ बराबर काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप जो था वो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इतना वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है कि हम ऑर्डर जो आता है, मान लीजिए कोई ऑर्डर किया 5, यानी कि इसको नोटबुक जो है वो 5 पीस चाहिए, तो एक का दाम है 30, तो भाई टोटल का प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होकर के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल अमाउंट, या फिर टोटल अमाउंट ना यहाँ पर मत लिखिए, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट में आपको फार्मूला लगा देना है ये सेल इंटू ये सेल, सिंपल सा, इक्वल टू ये सेल इंटू ये सेल, और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए एक का दाम अगर
एक नोटबुक का दाम 5 रुपये है, सॉरी एक नोटबुक का दाम 30 रुपये है, तो 5 नोटबुक का दाम कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस तरह से आपका अब ये वर्क करने लग जाएगा। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया, ठीक है ना, तो इतना काम हमारा हो गया। चलिए एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया और बोला कि हमें 3 पीस बुक चाहिए। तो चलो भाई, यहाँ पर हम बुक सेलेक्ट कर लिए, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं बुक सेलेक्ट कर लिए। और जैसे ही यहाँ पर बुक सेलेक्ट करेंगे तो देखिए रैक नंबर R5 में रखा हुआ है, RS 45 रुपये इसका दाम है, और स्टॉक में अभी हमारे पास 170 रुपये है। और अब उसके बाद यहाँ पर अगर टोटल प्राइस का हम बात करें, तो टोटल प्राइस जो है वो 225 रुपये हो जाता है 5 बुक का। अगर ये 3 बोलता है तो 3 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए कैलकुलेट होकर के आ जा रहे हैं ना। तो ये भी हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। और अब अगला जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से देखिए सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है कि अगर अभी ये 3 पीस हमारा बिक रहा है, ठीक है ना, तो बिकने से पहले तो 170 था। अभी जब ये 3 पीस बिक जाएगा तो ये 167 ही हो जाएगा ना। तो ये 3 पीस तो इसमें से माइनस हो जाएगा ना, है ना। तो ये ऑटोमेटिक माइनस कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर 3 पीस बेच रहे हैं तो यहाँ पर चलिए हम ये बुक में आकर के यहाँ पर 30 बिक चुका है, तो अभी हम यहाँ पर 33 लिख दिए और इंटर प्रेस कर दिए। तो ये देखिए 168 अभी दिखा रहा है कि चलो भाई 3 पीस बिक गया तो 168 घट करके हो गया 170 से, सही है। लेकिन हम यहाँ पर बार बार थोड़े ना एंट्री करने वाले हैं, तो फिर कंप्यूटर पर यूज करने का क्या फ़ायदा, है ना। ये खुद ब खुद ऑटोमेटेड माइनस हो जाए, यहाँ पर कोई भी ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये इससे हट करके यहाँ पर लिख देना है स्टेटस। और आगे हम बताएंगे कि क्यों हम यहाँ पर ये सब लिख रहे हैं। पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए स्टेटस, ठीक है। और इस स्टेटस में आपको इफ फार्मूला यूज करना है, और इसमें हमको शो क्या करना है कि करेंटली कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। समझ में आया। जैसे अभी बुक बिक रहा है ना, तो कितना पीस बुक बिक रहा है वो बुक के सामने यहाँ पर शो करे कि बुक जो है आपका वो बिक रहा है 3 पीस, इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू इफ फार्मूला, इफ, और कंडीशन क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस सेल का अभी हम बात कर रहे हैं, पेन के सामने लिख रहे हैं ना, तो पेन का हम बात कर रहे हैं, और कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि ये सेल, ये जो पेन वाला सेल है ना वो सेल, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में जो ये सेल है ये सेल, अगर ये दोनों सेल का वैल्यू इक्वल है, यानी कि यहाँ पर भी पेन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पेन लिखा हुआ है, तब तो ये 3 जो है वो यहाँ पर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। समझ में आया। तो ये कंडीशन हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये सेल इक्वल टू, अगर इस सेल का है तो वैल्यू इफ ट्रू में ये सेल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, ये D3 जो है इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देना है, क्योंकि ये D3 जो है ये है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो क्या करना पड़ेगा हमें कि ये नीचे नहीं आना चाहिए और ये भी नीचे नहीं आना चाहिए। ऑर्डर का भी लिस्ट जो है वो भी फिक्स रहेगा, तो इसको भी हमें फिक्स करने के लिए इसको लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम D4 को भी हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, और यहाँ पर अब इंटर प्रेस कर दिए। तो देखिए अभी यहाँ पर ये पेन का नहीं शो कर रहा है, अभी ये पेन 3 पीस बिक रहा है तो ये पेन नहीं शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बुक सेलेक्ट कर छोड़ करके पेन को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिए 3 जो है यहाँ पर शो कर दिया। ये इस तरह से एक बना लेना है, ठीक है। और अभी क्या करना है, इसी को यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस टेबल को भी, इस टेबल का जो रेंज है इसको भी आप ऐसे आगे कर सकते हैं, ऐसे कि कल के डेट में अगर कि आगे चल करके इसमें जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये फार्मूला भी ऐड होता हुआ आ जाए। चलिए एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर ही देते हैं, इरेजर, और यहाँ पर G5 लिख दिए, और एक का प्राइस जो है वो है 4 रुपये, और टोटल हम ख़रीद करके लाए थे 1000 पीस, और यहाँ पर बिक चुका है 250 पीस, तो यहाँ पर इतना बचा। और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इरेजर सेलेक्ट करें तो ये इरेजर का जो है वो कितना बिक रहा है, 3 पीस जो बिक रहा है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इरेजर जैसे ही हम सेलेक्ट किए तो देखिए 3 पीस जो है यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही हमारा जा रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है, ठीक है ना। ये भी हमारा बन करके आ गया। अब हम ये क्यों किए, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट था कि ये खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो जाए, इसके लिए हम ये बना लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी हमें इस सभी डेटा को इसमें ऐड करना है। तो देखिए जो सेल एम्प्टी है
उसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। यहाँ पर ऐड किस में होगा, सिर्फ ये जो 250 है यहाँ पर जाकर के 253 हो जाएगा 250 की जगह, है ना। तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसे बनाए, ठीक है, कि भाई जो बिक रहा है वही यहाँ पर दिखे, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जा करके इसको हम ऐड कर देंगे। अभी हम इसको ऐड कैसे करें, तो यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+Alt+V प्रेस करना है, Ctrl+Alt+V, और यहाँ पर Ctrl+Alt+V प्रेस करते ही यहाँ पर आपको वैल्यू यूज करना है, क्योंकि इस सभी में फार्मूला लगा हुआ है, तो हमें फार्मूला का पेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो वैल्यू है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर ऐड करना है ना, तो यहाँ से आप ऐड पर क्लिक कीजिए और ऐड कर दीजिए। देखिए ये जो है 253 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम है कि भाई कौन इसको बार बार ऐसे करके कॉपी पेस्ट करता रहेगा, है ना, ये खुद ब खुद कॉपी पेस्ट होकर के आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और केयरफुली मैक्रो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है इस सेल पे, और यहाँ पर व्यू पे आना है आपको, और व्यू पर आने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो में आइए, और यहाँ पर दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। इस रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। अब इस मैक्रो का नाम हम दे देते हैं ऐड के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्टकट की आपको नहीं देना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। और क्या करना है आपको, इस सेल में ऐसे आना है और इसको कॉपी करना है। अभी मैक्रो रिकॉर्डिंग है तो बारीकी से कहीं पर भी क्लिक मत कीजिएगा, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर क्लिक करना है। Ctrl+C प्रेस किए, और यहाँ पर आना है, सॉरी यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी में, और यहाँ पर Ctrl+Alt+V प्रेस करना है, और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर ओहो ये खुद ब खुद ऐड हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा ये मैक्रो जो है वो ख़राब हो गया। चलिए इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करके वापस आ गए। ये मैक्रो मेरा ख़राब हो गया, ठीक है, देख लिए ना। तो इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए, मैक्रो में ही थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद सब कुछ अपना ईजी ही है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए, व्यू में आइए, और यहाँ पर मैक्रो में जाइए, और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस मैक्रो को नाम हम दे देते हैं ऐड टू या ऐड पी करके दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम नाम तो चलेगा नहीं, ऐड पी, ओके क्लिक कर दिए। और यहाँ पर इसको अभी कॉपी करना है ऐसे, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+Alt+V प्रेस करते हुए यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर ऐड, देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हुए फिर एस्केप की को दबाना है, और मैक्रो को जा कर के बंद कर देना है। देखा ना क्या किया, मैं यहाँ पर क्लिक किया, फिर एस्केप की को दबाए और मैक्रो को बंद किया, क्योंकि यहाँ पर क्लिक कर लेने से क्या होगा कि बार बार ये कॉपी पेस्ट करने के बाद बार बार आपको यहीं पर लेकर के रखेगा, यानी कि ये आपके सामने में हमेशा रहेगा ये सेल, ठीक है। इसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेना है, और एस्केप की इसलिए कि यहाँ पर जो लाइनिंग का आ रहा था मार्क, वो लाइनिंग हट जाए, इसके लिए एस्केप की दबा लिए, और यहाँ पर जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। देखिए हमारा मैक्रो जो है वो बंद हो चुका है। अभी हम एक प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी हमें क्या बेचना है, यहाँ पर हम पेन को ही बेच देते हैं। अभी पेन हमारे पास कितना है, 225 पीस है, ठीक है। हम यहाँ पर 5 पीस बेच दिए, तो यहाँ पर हम 5 लिखे और इंटर प्रेस किए, ठीक है ना। तो ये 5 पीस अभी हमको बेचना है। तो अभी ये जो 5 है इसको इसमें ऐड होना पड़ेगा, क्योंकि 225 पहले से ही दिखा रहा था, तो भाई 5 पीस बिक गया तो इसको तो माइनस होना पड़ेगा। तो आपको माइक्रो में यहाँ पर आना है, और यहाँ पर व्यू मैक्रो में जाना है, और यहाँ पर आपने ऐड पी करके जो मैक्रो बनाया था ना उसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको रन कर दीजिए। रन करते ही देखिए ये 225 के बजाय अब कितना हो गया, 220 हो चुका है। हमारा काम हो गया ना सही से। चलिए अब ये तो हम बार बार यहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि आप इंसर्ट में आइए, और इसका एक शेप ड्रॉ करके एक बटन तैयार कर लेना है। तो ऐसे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे यहाँ पर, और इस शेप पर लिख देंगे सेल, और यहाँ पर ये इसका जो है थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए। ये शेप जब आपका ऐसे बन जाए तो इसी पे आपको मैक्रो को असाइन कर देना है। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर दिखेगा असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो पे आना है, और आपका जो मैक्रो था इस मैक्रो पे डबल क्लिक कर देना है। ये मैक्रो आपका असाइन हो गया। तो अब क्या होगा इससे ना कि आपको यहाँ पर बार बार जा करके मैक्रो को रन करने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप क्लिक करो, ये ऐड होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब पेन जो है वो हम 2 पीस और बेच देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखे, इंटर प्रेस किए, 2 का दाम 14 रुपये, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक में है 220, और जैसे ही हम इस सेल पर क्लिक करते हैं ना तो क्या हो जा रहा है भाई, देखिए 218, फिर से 2 बेच दिए, देखिए 216, फिर से अभी हम 50 या 100 पीस बेच देते हैं एक ही बार। 100 पीस किए
और यहाँ पर सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए 116 हो गया। ये खुद ब खुद मेंटेन करके हमें दे रहा है ना। चलिए ये भी एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका 50% से अधिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा अगला टारगेट क्या है कि यहाँ पर अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखा हुआ है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और अगर कुछ ही क्वांटिटी बचा हुआ है तो फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट करके यहाँ पर आए। ये तो यहाँ पर भी अब हम इफ फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस सभी सेल को आप ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह अच्छा सा लगेगा, इसके लिए मर्ज कर लिए। और यहाँ पर इफ फार्मूला यूज करना है आपको। तो यहाँ पर इफ या IFS फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो हम IFS फार्मूला ही यूज कर लेते हैं। IFS फार्मूला यूज किए, और IFS में पहला कंडीशन हमारा क्या है कि अगर ये सेल ग्रेटर देन 10 पीस है तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आए। ठीक है, तो अवेलेबल हम लिख दिए। और अभी पूछ रहा है दूसरा कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट 2। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा 2 क्या हो जाएगा कि अगर ये सेल लेस ग्रेटर देन ये सेल, देखिए ग्रेटर देन यूज करते हैं ना, हाँ ठीक है, ये सेल ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर फ्यू क्वांटिटी FEW फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट है, क्वांटिटी लेफ्ट शो करे। ठीक है, डबल कोटेड कॉमा बंद कर देना है। और अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है कि यदि हमारा तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि इस सेल में 1 से कम है, 1 से यदि इस सेल में वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आए। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। देखिए ना यहाँ पर क्या हमने क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया। देखिए ज़्यादा दिमाग पर अभी आपको लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल सा है, समझ लीजिए। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसको रेड किए। तो देखिए यहाँ पर ये जो अवेलेबल नॉट अवेलेबल जो है वो इस सेल पर डिपेंड करता है। यानी कि स्टॉक में भाई अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा पीस है तो ठीक है भाई अवेलेबल है, लेकिन अगर स्टॉक में 5 और 10 के बीच में क्वांटिटी है तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ ही क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन एक मिनट भाई, यहाँ पर जो है ये ग्रेटर देन 5 मत लीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन आप 1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 से 10 से अधिक है तो अवेलेबल आएगा, और 1 और 10 के बीच में है तो फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और अगर 1 से कम है यानी कि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम 116 पीस है ना, तो इसमें से हम 100 पीस और बेच देते हैं। तो यहाँ पर 100 पीस है ही, और 100 पीस नहीं 110 पीस हम अभी बेच देते हैं इस पर, 110 पीस। और यहाँ पर सेल पर जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 ही क्वांटिटी स्टॉक में बचा, तो यहाँ पर फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है ना, और इसी तरह से अभी हमें ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 क्वांटिटी है, इस 6 क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो यहाँ पर 6 लिखे और यहाँ पर सेल पर जैसे ही क्लिक किए तो ये 6 भी बिक गया। ये देखिए 6 दो बार बिक गया, तो माइनस में हम चले गए, माइनस में तो आएगा नहीं, माइनस में हम चले गए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट अवेलेबल आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक में चल करके यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 100 पीस, और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 100 आ गया, तो अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब बारी आया यहाँ पर डेकोरेट का, लेकिन डेकोरेट करने से पहले हम चाहते हैं ना कि अगर अवेलेबल है तो ये सेल जो है वो ग्रीन हो जाए। इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पर होम में आना है, और होम में यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है और सेल हाईलाइट रूल में आना है, और यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन लेस देन। तो ये सब नहीं सिलेक्ट करना है, आपको टेक्स्ट दैट कंटेन पर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन हम तब यूज करते हैं जब नंबर दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट दैट कंटेन पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अवेलेबल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अवेलेबल, जैसे आपने अवेलेबल लिखा हुआ है वैसे ही सेम लिखा हुआ होना चाहिए अवेलेबल।
तो अगर अवेलेबल है तो किस तरह का कलर आएगा, तो यहाँ पर आना है और कस्टम फॉर्मेट में चले जाना है और यहाँ पर फिल में आ जाइए और फिल में ले लीजिए यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर फिर से फॉन्ट में चलिए और फॉन्ट को यहाँ पर वाइट कर दीजिए और बोल्ड भी कर दीजिए, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। अब इसी पे हमें दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पर फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे और यहाँ पर इस बार टेक्स्ट दैट कंटेन में हम लिख लेंगे फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट। तो यहाँ पर फ्यू क्वांटिटी नहीं, सीधे फ्यू भी लिख करके आपका काम चल जाएगा, पूरा जो है वो टेक्स्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखे FEW फ्यू। अगर फ्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और अभी हम यहाँ पर इसको येलो सेलेक्ट करेंगे, या ये येलो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर फॉन्ट में येलो के साथ रेड जचता है तो यहाँ पर आपको रेड ले लेना है और बोल्ड करते हुए ओके पर क्लिक कर देना है, ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना कि हम फिर से ये 100 क्वांटिटी है यहाँ पर, तो अभी हम फिर से इसमें क्या करेंगे 92 क्वांटिटी को हम जो है वो बेच देते हैं। तो जैसे 92 क्वांटिटी बेचे ना, यहाँ पर सेल पर क्लिक किए, ये क्या हो गया, ओहो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं करना चाहिए था, हमें परचेस क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए था। यहाँ पर हमें तो फार्मूला ली, इसलिए यहाँ पर जब हम ऐड किए ना तो इसमें से फार्मूला हट गया। तो ये परचेस माइनस ये सेल क्वांटिटी कितना था, ये वाला सेल जो है ये सिलेक्ट करते हुए ऐसे इंटर प्रेस कर देना है। देखिए अभी माइनस में जा रहा है तो नॉट अवेलेबल है, लेकिन चलिए यहाँ पर जो है ना हम परचेस क्वांटिटी को ही हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम 600 कर देते हैं या 400 कर देते हैं, 400 नहीं 500 कर दिए। तो अभी देखिए यहाँ पर 4 स्टॉक में जो है 4 पीस है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट करके आ रहा है। अभी आया बारी कि नॉट अवेलेबल का, तो फिर से आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है, फिर सेल हाईलाइट रूल में जा करके टेक्स्ट दैट कंटेन इसको सेलेक्ट करते हुए अभी यहाँ पर सिर्फ नॉट लिखना है, NOT नॉट, और यहाँ पर आपको कस्टम फॉर्मेट फिर फिल में आना है और इसको रेड कर देना है, ठीक है, और फॉन्ट को जो है वो वाइट और फिल फॉन्ट वाइट बोल्ड के साथ ओके। अभी देखिए यहाँ पर 4 क्वांटिटी है, इस 4 क्वांटिटी को हम अभी सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जैसे ही सेल पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए रेड कलर हो गया और नॉट अवेलेबल करके यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। समझ में आ गया ना, तो ये कितना अच्छा से काम कर रहा है, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे बुक और इंटर प्रेस किया, बुक छोड़िए, बुक नहीं, हाँ बुक ही ले लेते हैं, यानी तो पेंसिल लेते हैं। चलिए बुक का ले लिए थे पिछले बार, तो इस बार हम पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल लिए, पेंसिल हमारा कहाँ रखा हुआ है, रैक नंबर J7 में, एक का दाम 12 रुपये, स्टॉक में हमारे पास है 21 पीस और अभी हमें बेच लेना है यहाँ पर 10 पीस नहीं, हाँ 10 पीस बेच लेना है, यानी तो 12 पीस हम बेच देते हैं। इंटर प्रेस किए, 12 पीस का दाम हो गया इतना, ये भी हमें शो कर रहा है। और सेल पर जैसे ही क्लिक किए तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये 9 ही स्टॉक में बचा हुआ है, तो अभी हमें फ्यू क्वांटिटी लेफ्ट करके ये वार्निंग तो आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम 12 का 12 पीस जो है वो यहाँ पर 9 पीस है अभी, तो 9 का 9 पीस हम यहाँ पर बेच दिए। जैसे ही यहाँ पर सेल किए तो ये देखिए नॉट अवेलेबल करके आ रहा है खुद ब खुद, और स्टॉक हमारा 0 हो चुका है, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल करके भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे ना, अवेयर हो जाएंगे ना कि भाई हमें ये प्रोडक्ट मंगा करके रखना है। तो देखिए ना कितना आसानी से हम ये प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी ये है कि भाई काउंटर पर जब आप यहाँ पर इसको ऐसे रखोगे तो ऐसे ही रखोगे क्या, थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए ना, ये दिखना चाहिए ना अच्छे से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबको अब डेकोरेट कर लेना है। तो डेकोरेट करने के लिए अगर आप ये नहीं टेबल नहीं देखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट करते हुए ना हाइड भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको हाइड कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट क्वांटिटी, इसको डेकोरेट करते हुए चलिए। तो यहाँ पर हम कलर ले लेंगे ये ब्लू, और इसका कलर ले लेंगे वाइट बोल्ड, ओके। और यहाँ पर किसी और कलर में देना चाहते हैं इसका, यही सेम कलर जो है सब पे हमें सब सेम ऑर्डर सेम कलर जो है सब पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और नंबर फॉर्मेट है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये भी हो गया। और अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हुए फिर से
नंबर फॉर्मेट पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये भी कुछ इस तरह से इसी डिज़ाइन में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। लेकिन इसका डिज़ाइन जो है ना वो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो रेड ले लेते हैं कि थोड़ा सा जो है ये इस कलर से डिफरेंट दिखे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। और यहाँ पर एक नंबर, ये इसको भी थोड़ा हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हुए, यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हुए इस सभी को ऐसे करके सिलेक्ट करते हुए, यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करते हुए, ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए सिलेक्ट ऐसे। इसको नहीं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो ये कलर दे दीजिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये चलेगा क्या? नहीं चल रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर ले लीजिए। फिर यहाँ पर भी ग्रीन कलर ले लीजिए। फिर यहाँ पर भी ग्रीन कलर लेते हुए बना करके इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेना है आपको, और अच्छा दिखे तो एक बॉर्डर के जैसा यहाँ पर हम एक शेप और ड्रॉ कर दिए। और इसका कलर थोड़ा अच्छा सा ले लीजिए, ये कलर ले लीजिए। देखिए हमारा जो है ये टेम्पलेट जो है ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया। अगर आप इसके फ़ॉन्ट के कलर को भी आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस सभी कलर को जो ना है वो यहाँ पर कैंसिल कीजिए। इस सभी कलर को ऐसे सेलेक्ट करके इस सभी सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ओहो, इस सभी सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। आई थिंक मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इसका जो कलर है, इसको अक्षर का जो कलर है वो रेड करते हुए इसको बोल्ड करके इसके साइज को इंक्रीज कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ पर पेंसिल और बोल्ड करके इसके साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। और इसके साइज को भी बोल्ड इंक्रीज करते हुए यहाँ पर बोल्ड करके इसको भी इंक्रीज कर दीजिए। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 118 रुपये। तो इसको भी हमें ऐसे ही कर लेना है, नंबर फॉर्मेट ऐसे अप्लाई कर देना है। इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया। यहाँ पर बटन भी लगा हुआ है, सब कुछ डिज़ाइन आपका रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इस सभी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर व्यू में आना है और ये जो ग्रिड लाइन है ना, इस ग्रिड लाइन को ऐसे अनटिक कर देना है। कुछ इस तरह से बना हुआ इस तरह से दिखेगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी इसमें और भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना ही रहने दीजिए। देखिए ये आपका जो है वो टेम्पलेट बन करके रेडी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप अपने दुकान का जो है वर्क आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।